शादी करने के पहले विचार कीजिए, शादी करूं कि न करूं, करूं तो कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किसके साथ करूं, और शादी करने से क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ना करने से क्या लाभ हानि है, ना करूं तो फिर क्या करूं, और करूं तो करने के बाद फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब विचार करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं किसी लड़की को देख लिया और तुमने सोच लिया कि बहुत लड्डू हैं मीठे मीठे, कर लेते हैं शादी, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं, इसका फाइल बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत पेज खुलते हैं। अच्छा नहीं है। शादी करते ही तुम पतिदेव बन जाओगे, 1 साल के बाद पिता देव बन जाओगे, और जहाँ पतिदेव बने तो दामाद देव भी बन गए, और फिर किसी के जीजा जी बन गए, फिर किसी के साढ़ू बन गए। एकदम तुम्हारे ऊपर लोड आएगा। साढ़ू ढूंढत घूमी तुमका कि छोटकवा साढ़ू कहाँ है। छुट्टी नहीं देंगे लोग। फिर सासू ढूंढी कि वो मंझिल के दामाद के यहाँ फ़ोन करो, वो का बोला लो, सांस रुक गए है, सासू सांस थम गए। दुनिया भर का प्रपंच है। फिर सरहज, क्या बात है, मक्का मदीना हज, और गृह मिली सरहज, और सरहज से मिलो। फिर साली, क्या बात है, साली, फिर जेठ साली, फिर आषाढ़ साली, फिर साली में साली, ऊपर से 10-20 गाली। तो बहुत काम अजीब है। तो इसमें ये मत सोचना कि आप थोड़े में छुट्टी पा जाओगे। लोग हिसाब लगाते ही नहीं, गणित बिठाते ही नहीं, खाम खा कूद पड़ते हैं, बाद में पछताते, बहुत चिल्लाते, कहला हम फंस गए बहुत बुरी तरह से। तो फंस का कोई और फंसाई से फंसे तुम खुद है, विचार नहीं करो, और फंस कहे क्यों। अब उसमें कूदे हो नदी में तो तैरो, पार करो, जिम्मेदारी निभाओ, घबराते क्यों। घबराया न करो, हिम्मत से गाड़ी पार किया करो। साधु बनो तो भी विचार कर बनो। अगर मन में विषय भोग की कामना है तो साधु मत बनो। संसार में जाओ, शादी करो, अपनी जवानी अजमा लो, 2-4 टक्कर मार लो, देख लो, दिमाग दुरुस्त हो जाए, फिर लौट के आ जाना। अभी क्या जल्दी है, क्योंकि अंदर अंदर लालच लिए बैठे हो। औरत का लालच है, विषय भोगों का लालच है, और मान सम्मान का लालच है, ऐंठ बहुत ज़्यादा है, और आलसी बहुत नंबर 1 के हो, तो साधु मत बनो। क्योंकि साधु बन के साधु न कहे हैरान करी हो, सीधे विधे आदमी बेचारे सब शांति से रहते हैं। मैं ये समझ लिया, सीधी विधि गायों में या हरहट गाय घुस पड़े, वह सबके सिंह ही मारत है। तो ऐसा ऊट पटांग आदमी साधु बन जाए, तो जितने शांति साधु रहते उनका सबका हैरान करी। चोर चोरिश गवा तो हेरा फेरिश नहीं जाइए, कुछ न कुछ करता रहेगा। संतों की मंडली महाराष्ट्र से जा रही थी दर्शन करने के लिए एकनाथ के साथ में। एकनाथ बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में, पंढरपुर एकनाथ। तो तीर्थ यात्रा जा रहे थे, तो एक गांव में चोर रहता था, उसने कहा मैं भी चलूँगा। तो संत एकनाथ ने कहा मैं चोर को नहीं ले जाऊँगा। बोले तुम चोर हो, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम वहाँ चोरी करोगे, शांति नहीं मिलेगी, असमंजस पड़ेगा। तो उस चोर ने कहा भाई कसम खाते हैं, कान पकड़ते हैं, चोरी नहीं करेंगे, बस अब भरोसा है कि नहीं है, अब क्या करें, सिर काट के रख दें आपके सामने, चलो ले चलो हमें, चोरी नहीं करूँगा। तो ले गए। 30 किलोमीटर पैदल यात्रा हुई। रात में जब सोए सब, तो चोर अपने 2 बजे रात को जग गया। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से 4 बजे चोरी का टाइम उसका। उठा, मन में सोचा चोरी करूं, क्योंकि 100-200 लोगों का काफिला था, सबका अपना अपना थैला था, और सबके झोलों में कुछ न कुछ सामान था। तो उसने कहा चोरी ना करने की कसम खा लिया, चोरी तो नहीं करूँगा। तो उसने 2 घंटे क्या किया, एक आदमी के थैले का पाजामा निकाल के दूसरे के थैले में रख दी, और दूसरे के लोटा तीसरे के थैले में रख दी, और तीसरे के टार्च निकाल के चौथे में रख दी,
और चौथे घर गिलास उठाए पचे में रख दी, और पांचवें आदमी क्या चादर उठाए के छठे में रख दी। सबका सामान अदल बदल दी, कोई अंडर वियर दूसरे में घुसेड़ दी, तीसरे में घुसेड़ दी। जब सवेरे सब उठे और सबको स्नान करना था, 1 घंटे का टाइम था कि भाई 4 बजे से 5 बजे तक स्नान होनी है, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रा है, सुबह सुबह चलना। तो 5 बजे तक कोई स्नान ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई अंडरवियर ढूंढे नहीं मिले, कोई पैजामा ढूंढे नहीं मिले, कोई टावेल गायब है, कोई रुमाल गायब है, कोई हमारी माँ धराई, यूकी का धराई हमारे। तो यही ढूंढा ढाणी में है, वो घंटा खाड़ चला गया, कोई स्नान नहीं कर पाए। संत एकनाथ ने शंख बजा दिया कि सब बिगुल बज गया, चलो रेडी हो जाओ। सब बोले माफ़ करना स्वामी जी, स्नान ही नहीं हुई अभी तक। बोले क्यों नहीं किया तुम लोग, लेट फातिया बचाते हो। बोले स्नान क्या करें, सामान सब मिक्स हो गया, हमारे थैले दूसरे के थैले में निकल रहा, दूसरे के तीसरे में निकल रहा, सब सग। अब दूसरे लोगों ने थैला ढुड़ाई चल रही घंटा। तो बोले सामान कैसे एक दूसरे में पहुँच गया। बोले वो चोर जो ना हुआ है वो है, बुलाओ पूछो। चोर को बुलाया तो बोले तुमने सामान चुराया? तो हमने, तो उसने कहा माफ़ करना, मैंने कहा था कसम खा लिया चोरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं किया हूँ, इनका सामान उनके में रख देना, उनका उनके में रख देना, इतना काम करना। तो कहावत है चोर चोरिस गवा तो तोंबा फेरिस नहीं गवा, तोंबा फेर दिस। हैरान हो गए लोग। तो ऐसे लोग कितने ऊट पटांगी लोग साधु बन जाते हैं, यहाँ भी तोंबा फेरी करते रहते, तिकड़म बनाते रहते हैं। तो गुरु को भी परेशान कर देते हैं और साधुओं को भी परेशान कर देते हैं। तो ऐसे तोंबा फेरी वाले को साधु नहीं बनना चाहिए। साधु बनो तो फिर साधु ही पक्के बन जाओ, फिर साधु में बहुत सुख है, बहुत सुख है, वो मुझे पता है, क्योंकि हम बने हैं तो हमको सुख मिला है, बहुत सुख है, शुरू से सुख है, सुख है सुख है, दुख है ही नहीं। दुख तो दुर्गुण में है, दुख संत में दुख है ही नहीं। आप में दुर्गुण होंगे दुख शुरू, सद्गुण होंगे सुख शुरू। सदाचार की राह पर चलोगे सुख शुरू, दुराचार की राह पर चलोगे दुख शुरू। क्रोध करोगे दुख शुरू, करुणावान बनोगे सुख शुरू, ईमानदारी से रहोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू। जितने दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, वे सब दुखों को जन्म देती हैं, और जितने गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, सदाचार है, वे सब सुख को जन्म देते हैं। सुख चाहते हो तो गुणवान बनो, और दुख चाहते हो तो दुर्गुणी बनो। दुर्गुण में बहुत दुख है। आलस्य करोगे दुख शुरू हो जाएगा, मेहनत करोगे सुख शुरू हो जाएगा, गम खा लोगे सुख शुरू हो गया, क्रोध करोगे दुख शुरू हो गया, गाली बकोगे दुख शुरू, भजन गाओगे सुख शुरू, प्रवचन सुनोगे सुख शुरू, प्रपंच सुनोगे दुख शुरू, दान करोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू, बीड़ी पियोगे दुख शुरू, जल पियोगे सुख शुरू, दारू पियोगे दुख शुरू, और दूध पियोगे तो सुख शुरू। उन्नति करो, विकास करो, आगे बढ़ो, धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, पुण्यवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो, विकास करो, माता पिता का भी सम्मान करो, उनका भी नाम ऊंचा करो, माता पिता से अकड़ो मत, अपने सास ससुर से गुस्सा ना हो, कभी सासू थोड़ा समझा दे, डांट दे, सह भी लो, और कभी ससुर कुछ बोल दे तो जवाब मत दो। अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं है, अरे अपने ही तो हैं, बोल दिए कोई बात नहीं है, बात नहीं लड़ाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, समता सुमत रखना चाहिए, थोड़ी सहने की शक्ति भी पैदा करो, इतने तिरपट मत बनो। ऐसे हरि कथा कहाँ सुख दाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। तो ये बधिक जो था, बहलिया जो था, जो बहुत पाप किया था, बहुत जीवों को मारा, बहुत पंछियों को मारा, पशुओं का शिकार किया, बहुत मांस खाया, और मार मार करके चिड़ियाँ पशु पंछियों को बेचा भी, पापी से पापी काम, अधम से अधम नीच आदमी।
तो उसके मन में एक दिन विचार आ गया कि मैंने बहुत पाप किया है, अब मुझे जो है कुछ सुधर जाना चाहिए, ऐसा विचार आ गया। कभी कभी वेश्या भी साध्वी बनने का विचार मन में करती है, कभी कभी व्यभिचारी लोग भी ब्रह्मचारी बनने का विचार करते हैं, कभी कभी चोर लोग बड़े ईमानदार बनने का विचार करते हैं, और विचार अगर उनके सफल हो जाए तो सब महान भी बन जाते हैं। कभी कभी आलसी लोग बड़ी मेहनत करने का विचार करते हैं, और कभी कभी गाली बकने वाले लोग खूब भजन गाने का विचार करते हैं कि अब गाली नहीं बकेंगे, अब बस भजन गाएंगे, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, अब गाली गलौज बंद। लेकिन कभी दिमाग गर्म हो जाता तो फिर गरिया देता, फिर भजन गाते। तो ये विचार इसके मन में आया। तेहि एक दीन मन कीन विचारा, मौसम कौन पतित संसारा। मेरे जैसा कौन पतित है, कौन नीच है, कौन गिरा हुआ है, कौन पापी इतना है, सबसे वज्र पापी मैं हूं, ऐसा विचार आ गया। देखिए, अपनी गलती कभी आपके मन में आ जाए, विचार आ जाए कि मेरे में गलती है, तो समझ लो अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोए, और जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न होए। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। तेहि एक दिन मन कीन विचारा, मौसम पतित न को संसारा। मौसम पतित न को संसारा, तेहि एक दिन मन कीन विचारा। तेहि एक दिन मन कीन विचारा। क्या विचार किया कि मेरे जैसा पतित और कोई संसार में नहीं होगा। फिर मन में भाव आया, जब ते धर्यों देह जग आई, पाप करत सब मेरी बीताई। जब ते धर्यों देह जग आई, गाइए गाइए गाइए। जब ते धर्यों देह जग आई, पाप करत सब मेरी बीताई। पाप करत सब मेरी बीताई। जब से मैंने मनुष्य जीवन शरीर प्राप्त किया है इस संसार में, तब से मैं तो पाप ही पाप, पाप ही पाप करते करते सारी उम्र बीत गई है। कभी पुण्य तो किया ही नहीं। इन अपराध कौनी गति होई। ये अपराध इतना जो मैंने किया, इतना पाप किया है, इससे मेरी आत्मा की कौन सी गति होगी कि दुर्गति होगी, क्या होने वाला है। ज्ञान उत्पन्न हो गया। इन अपराध कौनी गति होई, यही विधि विपिनी सोच कर सोई। इस प्रकार से जंगल में एकांत में पेड़ के नीचे बैठ करके वो बहेलिया, वो बधिक मारीच नीच सोच रहा कि मेरी कौन गति होगी। देखो इतना पाप किया हूं,
भगवान के घर में भी ठिकाना नहीं हो, यमराज भी बहुत पिटाई करेगा। तो उसी समय ये सोच रहा था, मन में विचार चल रहा था, उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या? एक महान संत रास्ते से जंगल में निकल रहा है। तेहि अवसर गौतम ऋषि आए, जात रहाई कछु सहज सुभाए। उसी समय गौतम ऋषि नाम के महान संत जंगल से होकर निकले, अपने सहज स्वभाव से कहीं जा रहे थे। उनको देख करके बधिक ने सोचा, लगता है मेरा भाग्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि पापी को तारने का काम, सुधारने का काम, उसका कल्याण करने का काम कोई महान संत ही कर सकता है। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाई। सब संत कृपा से ही तरे हैं और कोई तारने वाला नहीं है। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, मुनि का दर्शन पा करके तुरंत दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनि ही बिलो की तुरत उठी धावा, धावा माने दौड़ा, दौड़ो 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 दौड़ा। कौन दौड़ा? वो बधिक बेलिया जोर से दौड़ करके मुनि को देखते ही वो दौड़ा उनकी ओर। मुनि डर भी गए कि आदमी मेरी ओर क्यों झपटा है भाई, जंगल है, सुनसान है, मेरी ओर क्यों लपका एकदम जोर से।